काजी फैज ईसा और बाकी दो जो जजेस हैं उनके खिलाफ कत्ल का फतवा दे दिया है। उन्होंने कहा कि इनको कत्ल करना वाजिब हो चुका है। जरा सीधे हो जाओ वरना तुम भी इसके साथ, इशारा आपने किया कि फिर तो भी नाल रगड़िया जाएगा। शरीयत से भी गद्दारी किया, खत्म नबूवत से भी गद्दारी किया, ये ज्यादा इसके हकदार हैं। किनको लटकाया जाए? क्लिप्स जो है वो आपको सुनवाता हूँ। ये छोटे छोटे क्लिप्स इन्हीं गुफ्तगू पर जो उन्होंने की हैं बातें, ये मैं आपको बतौर सबूत और जो है वो प्रूफ जो है आपको दे रहा हूँ। और इसका खुलासा और इसके अंदर जो मेन बातें की गई सिर्फ वो आपके सामने रखूँगा और इख्तिसार के साथ रखूँ। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन अवाम ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा सब्सक्राइब करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। लिहाजा जिन्होंने किया हुआ है वो तो किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और कमेंट्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर फरमाया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज इंतहाई एक अहम मौजू के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज हमने आपके सामने खुलासा रखना है जो कल 14 अगस्त को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च किया गया, दाता हुजूर के कदमों से लेकर पंजाब असम्बली हॉल तक। अब इसका खुलासा और इसके अंदर जो मेन बातें की गई सिर्फ वो आपके सामने रखूँगा और इख्तिसार के साथ रखूँगा ताकि बात ज़्यादा तवील ना हो जाए। दाता हुजूर के कदमों से ये मार्च शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद के अंदर उशाक़ान मुस्तफ़ा ने इसके अंदर शिरकत की। और अगर इसको 1 लाख भी कह दिया जाए तो बेजा ना होगा। अब जब ये मार्च पंजाब असम्बली हॉल पहुँचा, वहाँ खिताबात हुए। वहाँ पीर सैयद खुर्रम रियाज़ शाह साहब ने आपने गुफ्तगू करते हुए जेहलम के एक खंजीर को ललकारा और उसे ललकारते हुए आपने उससे जो है वो चंद बातें की हैं। आपने कि एक जेहलम का खंजीर है जो आज तक अपने अब्बा का नाम नहीं ढूंढ सका, जिसकी अम्मा इसको अपना बेटा बता नहीं सकी, वो जेहलम खंजीर भौंकता है सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब पर। क्योंकि उसने सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने जब जो है वो काजी फैज़ के सर की कीमत मुकर्रर की थी, बताया था कि जो उसे का सर लेकर आएगा उसे मैं 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा ज़ाती तौर पर। तो अब उस पर जेहलम के मिर्ज़ा ने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो है वो इस पर बात की थी और शाह साहब के ख़िलाफ़ बहुत बातें की। तो उस पर शाह साहब ने फिर से खुर्रम रियाज़ शाह साहब ने उसे जो है ये बात कही। और उसके बाद जो है वो फिर अमीर मोहतरम क़िबला हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने जो गुफ्तगू की उस पर मैं आता हूँ ताकि ज़्यादा तबालत ना हो। आपने जो गुफ्तगू की बड़ी कमाल गुफ्तगू की, ज़बरदस्त गुफ्तगू की। तकरीबन जो आपकी गुफ्तगू जो है वो 23-24 मिनट की है। उसका ख़ुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने इस गुफ्तगू करते हुए कहा, बांग्लादेश की तरफ जो है वो इशारा करते हुए, आपने बांग्लादेश की तरफ इशारा करते हुए फरमाया क्योंकि बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद है वो भी वहाँ से भाग गई और स्टूडेंट तहरीक ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। तो उसी तरफ इशारा करते हुए आपने फरमाया, गद्दार को ना समंदर जगह देता है ना खुश्की जगह देती है। सहाफ़ी मुझसे पूछते हैं, अब आप किसका जहाज़ उड़ता हुआ देखते हैं? क्योंकि वो उसका जहाज़ उड़ा और वो इंडिया भाग गई। तो उसी की तरफ इशारा करते हुए पूछा गया कि आप किसका जहाज़ उड़ता हुआ यहाँ पाकिस्तान में देखते हैं? तो क़िबला हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने फरमाया कि मैंने कहा मैं तो सबके जहाज़ पंचर होते हुए देख रहा हूँ कि यहाँ से कोई भाग नहीं पाएगा, यहाँ से नहीं भागने दिया जाएगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने जो है वो फिर कहा कि जस्टिस वक़ार सेठ का फैसला फरमाइश पर मौजूद है जस्टिस साहब का कि आइन के गद्दार को डी चौक पर 3 दिन तक लटकाया जाए। तो इन 3 जजों ने ख़त्म नबूवत और आइन दोनों से गद्दारी की है, तो अब इनको 3 दिन तक फांसी के फंदे झूला झुलाया जाए। आपने ये एक पहला तो एक मुतालबा ये किया कि इसको, यानी ये जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब और इसके साथ 2 और थे, फरमाया इन तीनों को, चूंकि जस्टिस वक़ार सेठ का ये फैसला है कि जो भी गद्दार हो आइन का उसे 3 दिन तक डी चौक में उसकी लाश को लटकाया जाए। तो फरमाया इन्हें भी फांसी देकर इनको भी लटकाया जाए। इन्होंने आइन से भी गद्दारी की है, शरीयत से भी गद्दारी की है, खत्म नबूवत से भी गद्दारी की है, ये ज्यादा इसके हकदार हैं कि इनको लटकाया जाए। और इस पर जो है मैं वो कश्मीर के एक आलिम दीन की बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। कश्मीर के अंदर आज यानी कल के दिन 14 अगस्त को ये एहतजाजी रैली निकली
और इसी खत्म नबूवत के हवाले से निकली। वहां पर एक अल्लामा साहब ने, एक अमीर साहब ने जो है वहां पर काजी फायज ईसा और बाकी दो जो जजेस हैं उनके खिलाफ कत्ल का फतवा दे दिया है। उन्होंने कहा कि इनको कत्ल करना वाजिब हो चुका है। क्यों? इसलिए कि खत्म नबूवत के गद्दार हैं, इन्होंने खत्म नबूवत के साथ गद्दारी की है, लिहाजा इनका कत्ल वाजिब हो चुका है, इनको कत्ल किया जाए। अब उधर से कत्ल का फतवा आया, इधर जो है वो अमीर साहब ने जो है ये फरमाया कि जस्टिस वकार सेठ का ये फैसला है तो उसे लटकाया जाए, तो इनको लटकाया जाए। ये बहुत बड़ा मुतालबा था और ये बहुत बड़ी बात थी जिसे जो है वो वहां पर इसका इजहार किया गया कि इनको लटकाया जाए। और इसी तरह की बात असेंबली के अंदर भी हो चुकी है। आर्टिकल 6 की बात जो है वो वहां पर भी वैसे हो चुकी है कि ठीक है जो कादियानी तो हैं, लेकिन जिन्होंने उनको सहूलत देने की कोशिश की और सारा माहौल बनाया वो जजेस, उनके खिलाफ क्या होगा। वो क्लिप भी जो है वो हमारे पूरे खिताबात जो है वो कौमी असेंबली के अंदर जितनी गुफ्तगू हुई हमारे चैनल पर मौजूद है, अब आप वो भी सुन सकते हैं। और उसके बाद जो है फरमाया गया कि बाबा जी फरमाते थे ये हुजूर के गुलाम वो हैं जिनको हमने बड़ा औखा कंट्रोल किया हुआ है, अगर हम पीछे हटे तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमने फरमाया ये जो हमारे कारकुनान हैं ये हुजूर के गुलाम हैं, ये उशाकान मुस्तफ़ा हैं, खत्म नबूवत के परवाने हैं, नमूस रिसालत के दीवाने हैं। फरम इनको हमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है और अगर हमने इनको छोड़ दिया, हम पीछे हट गए तो ये तुमसे नहीं कंट्रोल होंगे, ये तुमसे नहीं संभाले जाएंगे, फिर बांग्लादेश से ज्यादा मुश्किल हालात यहां बन जाएंगे। और फिर आपने जो है ये थानेदारों को भी इशारा करते हुए फरमाया अगर थाने वाले हमें गिरफ्तार करेंगे तो हम अगर बाहर निकले तो थाने वाले फिर कहां जाएंगे। फरमाया कि जरा तुम भी सोचो ये नौकरी हमेशा नहीं रहने वाली, ये एक दिन खत्म होने वाली हैं। इस नौकरी की तुम्हें परवाह है तो मोहम्मद अरबी की गुलामी की तुम्हें कोई परवाह नहीं है, उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। इस नौकरी की परवाह है, उस नौकरी की कोई परवाह नहीं। फरमाया अगर ये शाख निकल आए, सड़कों पर आ गए तो फिर बताओ जरा कहां जाओगे ये थाने वाले भी, कहां इन्हें सर छुपाने की जगह मिलेगी। तो इसलिए आपने फरमाया नहीं ऐसा माहौल ना पैदा करो, ये हालात पैदा ना करो, लिहाजा तुम जो है वो अपना मामलात सीधे करो, खत्म नबूवत पर किसी तरह के डाका ना डालो। और आपने ये बात भी वहां की, फरमाया तुम्हारी नौकरियां लगी हुई हैं, फॉर्म 45 से तो तुम्हारा कुछ नहीं बना, तो 47 के साथ आ गए हो, तो तुम्हें जिस तरह ये तुम्हारे जो है वो खापे लगे हुए हैं और ये सारे रोजी रोटी तुम्हारी चली हुई है, तो यूं अपने बड़ों को समझाओ कि हमारी ये रोजी रोटी यूं लगी रहने दो, और ये ना हो कि फिर हमारी ये रोजी रोटी भी बंद हो जाए, पर हम आ जाएं। और साथ आपने जो है वो एक और चीज की तरफ भी इशारा किया। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारा बाप सिकंदर मिर्जा था, तुम्हारा बाप परवेज मुशर्रफ था, तुम्हारा बाप बाजवा था, अब कहाँ है। फरमाया हम यहाँ थे, यहाँ हैं और यहाँ रहेंगे। तुम्हारे बाप में जुड़ रहा था तो आओ निकालो उस कुत्ते को बाहर, फिर बताते हैं तुम खत्म नबूवत पर तरमीम कैसे करते हो। फरमाया निकालो इस फाइज को जरा बाहर ना, उसकी तरफ इशारा करते। फरमाया इसको निकालो ना जरा, हम देखते हैं फिर क्या होता है, फिर क्या कर सकते हो तुम। लिहाजा ऐसे हालात ना बनाओ, ऐसा माहौल ना बनाओ। और आपने साथ जो है वो शहबाज शरीफ को भी कहा, हमने फरमाया कि फिर ये जजेस नहीं, शहबाज जरा सीधे हो जाओ वरना तुम भी इसके साथ। इशारा आपने किया कि फिर तू भी नाल रगड़िया जाएगा, फिर हुकूमत तेरी भी नहीं रहेगी। हम अभी खत्म नबूवत पर हैं, हमें दूसरे मामलात में भी ना उलझाओ, हम अभी उनमें नहीं, ये ना हो कि फिर तुम्हें लेने के देने पड़ जाएं। खत्म नबूवत के साथ हम दीगर मामलात भी इश्यूज जो वतन अजीज पाकिस्तान है के हैं उनको भी लें और तुम्हारे पास सर छुपाने की जगह भी ना रहे और तुम्हारी हुकूमत ही चलती बने। तो फरमाया लिहाजा ऐसा माहौल ना बनाओ, हाँ लिहाजा जरा सीधे जो तुम्हारी रोजी रोटी लगी हुई है तो इसे लगी रहने दो और इसकी परवाह करो और लोगों को समझाओ और अपने बड़ों को भी समझाओ। और आप साथ जो है वो आपने ये भी फरमाया चूंकि 6 सितंबर 2024 को 50 साल हो रहे हैं तारीख खत्म नबूवत को। 1974 के अंदर ये बिल पास हुआ और अब 2024 है, 50 साल 6 सितंबर को होंगे। तो फरमाया गोल्डन जुबली आ रही है, तो उसके लिए हम आज से हम तारीख खत्म नबूवत का आगाज करने लगे हैं, आज से उसकी इब्तिदा हो रही है इस तारीख खत्म नबूवत की, गोल्डन जुबली के लिए भी और इस काजी फाइज को बाहर निकलवाने के लिए भी, इसे जो है वो पट्टे पर लगाने के लिए भी और ये फैसला उसे वापस लेने के लिए भी। पर मैं ये तो इन्हें लेना ही पड़ेगा
किस तरह लेना है वो तुम्हें मालूम है, कौन से कानूनी जो है वो राहें इख्तियार करके तुमने अपना ये फैसला वापस लेना है। फरमाया ये तुम्हें लेना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन किराम जो है उसका सारी गुफ्तगू का खुलासा था जो मैंने आपके सामने रखा। अब जो है मैं इनके क्लिप्स जो है वो आपको सुनवाता हूँ। ये छोटे छोटे क्लिप्स इन्हीं गुफ्तगू पर जो उन्होंने की हैं बातें, ये मैं आपको बतौर सबूत और जो है वो प्रूफ जो है आपको दे रहा हूँ, और वो भी आपको सुनवाऊंगा। साथ जो कश्मीर के अंदर एक अल्लामा साहब ने जो है वो कत्ल के फतवा जो है वो जारी किया है, वो भी आपको इसके साथ सुनवाऊंगा। ये आप सब ने तवज्जो से सुनने हैं। और सब अहबाब से गुजारिश है, और अमीर मोहतरम किबरा साधु रिजवी साहब ने भी ये फरमाया, और मेरी भी आपसे गुजारिश है कि भी आज से अब तारीख ख़त्म नबूवत का आगाज़ हुआ है, तो लिहाजा हर बंदा, हर मुसलमान, हर आशिक रसूल इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। जो सोशल मीडिया पे वो सोशल मीडिया पे, जो ग्राउंड के अंदर है वो ग्राउंड पे, जहाँ बैठे उठें बैठें खाएं पिएं, जहाँ सोएं, जहाँ आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी इजलास में जा रहे हैं, आपकी कोई कारोबारी मीटिंग है या कोई ख़ानदानी मामलात है, जहाँ भी बैठे ख़त्म नबूवत की बात ज़रूर करें। और हुकूमत को मजबूर करना हमने कि फैसला वापस लें, और ये तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। अब ऐसे नहीं चलेगा, ये मामला तो उन्हें वापस लेने ही पड़ेंगे। तो लिहाजा आप जो है ये क्लिप से समाअत फरमाएं। हमने तुम्हें कहा है रेफरेंस दायर करके इसको फिर बफौर मौजूल करो और जनाब इस फैसले को वापस किया जाए। वो तुम्हें पता है किस तरीके से करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वजीर आजम साहब एक कुआडे समेत लेना होगा सूरत वापस, और इस कमीने को इसकी सीट से उतार कर इसको इसकी औकात पर लाना होगा, और इसको बताना होगा कि पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, हुजूर के साथ बेवफाई मुमकिन नहीं है। जगह देती है ना खुश की जगह देती है। तो मुझे ये कह रहे थे आज सहाफी के जनाब आप किसका जहाज उड़ता हुआ देख रहे हैं? मैं क्या, मैं तो सारे जहाज पंचर होते हुए देख रहा हूँ। गुस्ताखी है कि नहीं है जी? जड़ा जड़ा कम करेगा वाजिबुल कत्ल है। अगर फायदी सा सुन लो सारे उलमा इतने जितने उत्ते थल्ले ने सुन लो, कश्मीर की तरफों मैं अपनी जिम्मेदारी से फतवा दे रहा। फायदी सा एक कल्ला होते उत्ते फतवा नहीं, जड़ा जड़ा गद्दार होवे वो भी लपेट में चाहूंगा। हाँ, कोई किसी ने गोली मारे, साढ़े वकील साहब खड़े ने, हाँ जी रियाज आलम साहब पूछो, जड़ा किसी ने गोली मारे, जड़ा पिस्टल देवे वही मुजरम, जड़ा पता दसे वही मुजरम, जड़ा जगाता दसे मुजरम है कि नहीं? हाथ जाके दसो, वकील साहब को पूछ लो मुजरम है कि नहीं? ते जड़ा खत्म नबूवत के गद्दारां दा साथ देवे मुजरम है कि नहीं? हाँ, ये जड़ी जनाब हुकूमत है पाकिस्तान दी, अगर फायदी साहब फैसला वापस करके तौबा नहीं करता ते ओ दी सजा है जड़ी पीर सैयद नईम अल हसन शाह ने दी है, वो सजा है। जड़ा ओदा हमायती होएगा ओद भी जिथे लभेगा टंग